स्टूडेंट्स, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इक्विलिब्रियम और इसकी कंडीशंस। सबसे पहले हम टर्म इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं और उसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी जबकि उस पे एक्ट करने वाली तमाम जो फोर्सेस हैं उनका सम हमारे पास ज़ीरो है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि सम से मुराद कभी भी सिर्फ फोर्सेस का ऐड होना नहीं है, बल्कि इसमें फोर्सेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों शामिल है। तो क्योंकि फोर्सेस वेक्टर हैं, उनको डील करते हुए अगर हमारे पास फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूँ तो उनको हमेशा ऐड करते हैं, ये वेक्टर्स का रूल है। और अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूँ तो फिर वो जो फोर्सेस हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम को अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन कर सकते हैं कि अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज ज़ीरो। जैसे कि हमने अगर एक बुक रखी हो टेबल पे तो इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इसका वेट है डाउनवर्ड और सेकंड एक टेबल का रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, तो हम फिगर से ही देख सकते हैं कि टेबल का रिएक्शन क्या करता है, इस बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है और वेट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता है, विच मीन्स दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। और दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा हो तो बुक डाउनवर्ड मूव करे, रिएक्शन ज़्यादा हो तो अपवर्ड मूव करे। बुक किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही, विच मीन्स दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो पहला तो हमने ये रिजल्ट लिखा कि वेट इज़ इक्वल टू रिएक्शन ऑफ टेबल। यहाँ से अगर इस आर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं W माइनस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये बुक हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इस पे सम ऑफ फोर्सेस यानी वेट और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं, इनका सम हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। दूसरी एग्जांपल, अगर हम एक पाइप या लकड़ी का एक टुकड़ा उसको दो स्ट्रिंग्स के साथ बांध के हैंग करें, जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम हैंग कर दें दो डिफरेंट पोजीशन से, एक इस पॉइंट और एक इस पॉइंट से, तो फिर हमारे पास ये जो पीस ऑफ वुड है ये यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में होगा। इस पे एक्ट करने वाली अगर हम फोर्सेस को देखें तो क्योंकि स्ट्रिंग के थ्रू जो फोर्स एक्ट करती है दैट इज नाउन एज फोर्स ऑफ टेंशन, तो एक फोर्स ऑफ टेंशन इस स्ट्रिंग से, एक फोर्स ऑफ टेंशन इस स्ट्रिंग से एक्ट करेगी, जो कि इस पीस ऑफ वुड को अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रही हैं, जैसे कि एरो इंडिकेट कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पे वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमारे पास तीन फोर्सेस इस लॉग ऑफ वुड पे या पाइप पे एक्ट कर रही हैं, एक वेट और दो टेंशन्स। तो हम, क्योंकि वेट और टेंशन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं जबकि दोनों टेंशन्स आपस में सेम डायरेक्शन में हैं, तो दोनों फोर्सेस ऑफ टेंशन ऐड होंगी। वेट इनके ऑपोजिट है तो वो दूसरी तरफ हम लिखेंगे W इज इक्वल टू T1 प्लस T2। या फिर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं W T1 और T2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ फोर्सेस हमारे पास फिर ज़ीरो आ रहा है। तो ये लॉग ऑफ वुड हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ओबे कर रहा है। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखें कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन पे, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम अगर लें जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाए, जैसे कि ये बॉल है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाती है तो यहाँ पे ये रुक जाती है, विच मीन्स इसकी वेलोसिटी है ज़ीरो। तो इस केस में इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जो कि है डाउनवर्ड, और ये होगा इसका वेट। तो हमें पता है इसका वेट ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो वो रेस्ट में होती है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई ऐसी एग्जांपल है कि जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में हो और वो इक्विलिब्रियम में ना हो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इसका वेट है, और इसका वेट इक्वल होगा m इंटू जी के।
विच मीन्स कि ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल हो तो फिर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को ओबे करती है। जैसे कि हम इस बॉक्स की एग्जांपल ले लें, इसका सेंटर ये है, इसको दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस से खींचें तो ये बॉक्स इसी पॉइंट पे रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो। तो ये हमने पहले ही कंडीशन मेंशन कर दी है कि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, विच मीन्स कि अगर पहली फोर्स से लाइन ड्रॉ करें तो वो दूसरी फोर्स को मिलाती है, तो फिर हमारे पास ये बॉक्स इसी पोजीशन में रहेगा। इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करें तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू जीरो आएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने दो फोर्सेस का सम लिया और रिजल्ट हमारे पास जीरो के इक्वल आया, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिस पे एक से ज़्यादा n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो वो कब इक्विलिब्रियम को की फर्स्ट कंडीशन को ओबे करेगी कि जब उन सब फोर्सेस का सम हमारे पास जीरो के इक्वल होगा, तो तब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करेगी। इस सम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। अगर हम फर्दर इसी कंडीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस का सम जीरो है, तो क्योंकि फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इस इक्वेशन को हम फर्दर अगर सॉल्व करके लिखें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, तो इसका मतलब ये है क्योंकि फोर्सेस वेक्टर हैं तो वो फिर या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगी या वाई एक्सिस के। तो ये कंडीशन टोटल सम जीरो कब होगा? जब एक्स एक्सिस पे एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम भी जीरो हो और वाई एक्सिस पे एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम भी जीरो के इक्वल आए, तब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को ओबे करेगी। अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखें तो वो हमारे पास इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर एफ इज इक्वल टू एम ए, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा सिग्मा एम ए इज इक्वल टू जीरो, यानी सिग्मा एम ए इज इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, सम सिग्मा सम को शो कर रहा है, ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट हमारे पास जीरो के इक्वल आ रहा है। तो दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जीरो कब आता है? जब दोनों में से कोई एक क्वांटिटी जीरो हो। ये मस्ट कंडीशन है कि दोनों में से कोई एक क्वांटिटी मास या एक्सेलरेशन में से जीरो होगी तो हमारे पास रिजल्ट जीरो आएगा। हमें पता है कि मास एक नॉन जीरो फैक्टर है, जिसको कहीं भी देखें तो वो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी है, तो वो जीरो नहीं हो सकता, विच मीन्स कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का, जिससे हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है क्या कि सम ऑफ फोर्सेस हमारे पास जीरो होना चाहिए किसी भी बॉडी पे। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब सम ऑफ फोर्सेस जीरो होगा तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, यानी उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो अगर हम इसको फर्दर डिटेल में देखें तो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी किस कंडीशन में होगी? तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आए तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट उसकी दो पॉसिबल स्टेट्स हैं। नंबर 1, या तो वो रेस्ट में होगी, नंबर 2, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगी। नंबर 1, या तो रेस्ट स्टेट में होगी, नंबर 2, अगर फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करती है तो, या फिर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में होगी, अदरवाइज थर्ड स्टेट ऑब्जेक्ट की पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये देखेंगे कि क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट स्टेट में है। अगर रेस्ट स्टेट में है तो फिर हम देखेंगे कि उस पे सम ऑफ फोर्सेस जीरो है या नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर उसके लिए हम देखेंगे कि क्या उस पे सम ऑफ फोर्सेस जो एक्ट कर रहा है वो जीरो पे है या नहीं है। तो कब ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करती? जब सम ऑफ फोर्सेस नॉन जीरो, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो के अलावा कोई और वैल्यू हो, तो उस
केस में ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? जब वो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं करती, जब फॉलो करती है फिर ये दो पॉसिबल स्टेट्स हैं। जब फॉलो नहीं करती उस वक्त क्या स्टेट होती है? तो देन ऑब्जेक्ट इज इन वेरिएबल मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम देन इट इज पोजेसिंग वेरिएबल स्टेट ऑफ मोशन। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि फर्स्ट कंडीशन के मीनिंग क्या है in terms of acceleration and in terms of state of motion.